हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक परमानेंट टिश्यू, जो है चैप्टर टिश्यू का। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई होप आपको इसका जो क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का वो क्लियर होगा। स्टिल हम एक क्विक रिविजन करें तो प्लांट टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं इन टू टाइप्स, जिसमें हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड टाइप जो आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। इन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन के लिए कैपेबल होते हैं, वेयर एज परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू में हम अगेन 2 टाइप्स पढ़ेंगे सबसे पहले तो, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देन वी विल गो फॉर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इन दोनों के विद इन भी क्लासिफिकेशन है, बट सबसे पहले लेट्स गो विद दिस टॉपिक विच इज परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू डिराइव होते हैं। क्लियर है? जो सेल्स होते हैं किसके? परमानेंट टिश्यू के। परमानेंट टिश्यू के जो सेल होते हैं वो अपने डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? परमानेंट सेल शेप, साइज एंड फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेजर जो डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो ये है कि इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। ये एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, इन्हें मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, तो अब हम आगे देखें तो ये जो टर्म है डिफरेंशिएशन, ये हमें समझना है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव हुए हैं, अभी हमने पढ़ा ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से इस परमानेंट टिश्यू के जो सेल है वो डिराइव होते हैं, ठीक है। तो जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव हो रहे हैं वो एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। इसी डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो सिंपली डिफरेंस के डेफिनेशन के टर्म में हमें अगर पढ़ना हो तो डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच cells derived from meristematic tissue take up a permanent shape, size and function। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ने, हमें टिश्यूज पढ़ने इसमें, तो सबको एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो असाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वैसे प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर है? अब हम परमानेंट टिश्यू के सेल वॉल की बात करें तो जो सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली सेल्स ही टिश्यू बना रहे हैं, ये चीज हमें क्लियर है। तो जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं वो थिन होंगे या फिर थिक होंगे। डिफरेंट टाइप से हम पढ़ लेंगे किस टाइप में क्या केस है। अब इनके सेल्स का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो या तो लिविंग भी हो सकते हैं या डेड भी हो सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के सेल्स जो है या तो लिविंग होंगे या फिर वो डेड भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू को सबसे पहले हम 2 मेजर क्लासिफिकेशन उसका करते हैं, वो क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बेसिस पे परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि इन दोनों का नाम क्यों ये ऐसा है, एक सिंपल है एक कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जिन सेल्स से बनते हैं वो सेल्स एक जैसे ही होते हैं, दैट इज वन टाइप्स ऑफ सेल या सिमिलर टाइप ऑफ सेल से अगर टिश्यू बन रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जस्ट ऑपोजिट, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं किसी परमानेंट टिश्यू को बनाने में तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने बताया कि सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इतना ही जो पॉइंट है ये डिफरेंशिएट करता है इन दोनों टर्म को। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, तो these tissues are composed of cells which are structurally and functionally similar।
मैंने बताया सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, तो वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल, ये दोनों टर्म तो बहुत अच्छे भी हैं, बहुत यूजफुल भी हैं जब भी हम पढ़ रहे हैं बायो। तो स्ट्रक्चरली मीन्स स्ट्रक्चर की बात करें हम, और फंक्शनली मीन्स फंक्शन की बात करें तो these tissues are made up of one type of cells। क्लियर है? तो यहां पर अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये होते हैं 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा पैरेन्काइमा। तो लेट्स गो विथ पैरेन्काइमा, जो इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है उसके लिए। तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग, तो ये आप याद रखना, हमने पढ़ा था ना कैरेक्टरिस्टिक्स परमानेंट टिश्यू का कि या तो डेड होंगे या तो लिविंग। तो जब हम परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें और वहां पर हम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थिन सेल वॉल, अगेन हमने पढ़ा था कि थिन सेल वॉल होंगे या थिक सेल वॉल होंगे, तो पैरेन्काइमा में थिन सेल वॉल है। क्या करते हैं इनक्लोज? वो इनक्लोज करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक, आपको पता है कि सेल के अंदर जो ये पूरा पार्ट होगा जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म। तो पैरेन्काइमा में दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर है? विच कंटेन्स अ स्मॉल न्यूक्लियस एंड सराउंड्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर अबंडेंट, बहुत ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का मीनिंग आपको क्लियर रखना है, दो सेल के बीच में जब हम बात करते हैं। ओके, ये डायग्राम बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेट्स गो विद अ बिट एक्यूरेट डायग्राम। तो जब हम सिंपल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस की बात करते हैं तो लेट्स ड्रॉ सम सेल्स फर्स्ट, ये हमने बना दिया। ओके, इनके बीच में जो स्पेस आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये अवेलेबल है स्पेस। यहाँ पर अगेन सेल की एक और, अगर सेल का एक और रो हम अरेंज करें तो वहाँ पर भी सेल्स स्पेसेस प्रेजेंट होंगे सेल्स के बीच में। तो इन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अगर हम सेल के अंदर की बात करते तो वो हो जाता इंट्रासेल्यूलर। ओके, जब सेल के अंदर की बात करते हैं, एक सेल के अंदर की, ठीक है, ये सिंगल सेल के अंदर की बात करें इनसाइड द सेल, तो वो हो जाएगा इंट्रासेल्यूलर, दैट इज विद इन द सेल। बट जब हम सेल्स के बीच की बात करें, बहुत सारे सेल के बीच की बात करें, तो वो हो जाता है इंटरसेल्यूलर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक। तो सेल शेप की बात करें, सेल कैसे होते हैं, तो राउंडेड होते हैं या फिर आइसोडायमेट्रिक होते हैं। फंक्शन यहां पर हम पैरेन्काइमा का पढ़ें तो इट सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमें 3 पढ़ना है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये 3 मैंने लिखा है, बस अल्फाबेट्स लिखे हैं सबके। तो पैरेन्काइमा का आपको फंक्शन याद रखना है कि ये फूड स्टोरेज टिश्यू होते हैं। फाइन, देयर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अलाउज गैसियस एक्सचेंज। जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं? गैसियस एक्सचेंज भी अलाउ करते हैं। बट मेजर फंक्शन जो है वो फूड स्टोरेज टिश्यू होते हैं, ये आपको याद रखना है। मूविंग टू थर्ड पॉइंट, इट सर्व्स एज अ पैकिंग टिश्यू, पैकिंग में भी हेल्प करते हैं सेल्स के। नेक्स्ट हम बात करें तो अकरेंस, तो इसी फॉर्म में हम सारे टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट दैट इज उनका फंक्शन क्या है, उनका अकरेंस क्या है, वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स बॉडी सच एज स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स एक प्लांट के मेंशन्ड है। तो पैरेन्काइमा बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये है डायग्राम फॉर पैरेन्काइमा टिश्यू। तो यहाँ पर यू कैन सी न्यूक्लियस सेल है, तो सेल में वी स्टडीड की न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, और यहाँ पर यू कैन सी सेल्स के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, जिसको मैंने मार्क भी किया है यहाँ पर, ये हो गया इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्लियर है? ओके, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा आपको ये इसी वर्ड से ही यहाँ याद रखना है, आप इसको कोरिलेट करो
ठीक है, जो भी बोला को रिलेट कर लो क्लोरोफिल से या क्लोरोप्लास्ट से, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं आपको बस ये याद रखने के लिए बता रही हूँ। क्लोरेनकाइमा को आप क्लोरोफिल या यहाँ पर यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट लिखा, इससे कोरिलेट कर लो। इट इज द टाइप ऑफ पैरेनकाइमा विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लियर है? एंड इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, आई मीन क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है, क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, तो अल्टीमेटली फंक्शन क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जहां हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोफिल की बात करें, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस तो आने वाला है। तो क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू विच इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज एरेनकाइमा। इट इज मॉडिफाइड पैरेनकाइमा फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब जो प्लांट्स पानी में रहते हो, ठीक है, वाटर में रह रहे हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आपको पता ही है, हाइड्रो मीन्स वाटर, जो वाटर में रह रहे हैं, ठीक, उन्हें हम कह रहे हैं हाइड्रोफाइट्स। इट इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स विच इनक्लोजेज लार्ज एयर कैविटीज। ये इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर, लार्ज एयर कैविटी। जैसे यहाँ पर इट वॉज कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, वैसे ही यहाँ पर इट इज एक्चुअली कंटेनिंग व्हाट? लार्ज एयर कैविटीज। अब ये एयर कैविटीज क्या करते हैं? स्टोर करते हैं गैसेस को और बॉयंसी में हेल्प करते हैं। ठीक, तो जिसके कारण प्लांट्स जो है प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं वाटर में। फाइन। तो एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा आपको याद रखना है। और जब भी स्क्रीन आपके सामने आता है, स्लाइड्स आपके सामने आते हैं बेसिकली, तो क्लियर होती है स्लाइड्स, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। सेकेंड classification of simple permanent tissue is collenchyma. It again consists of living cells. लिविंग सेल्स कंसिस्ट करता है। पैरेनकाइमा भी लिविंग सेल्स कंटेन कर रहा था। ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। लेट मी राइट इट हियर। पेक्टोसेल्यूलोज बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कॉलेनकाइमा का। क्या? पेक्टोसेल्यूलोज का डिपोजिशन कॉर्नर्स ऑफ द सेल में। क्लियर? तो अगर आपका एमसीक्यू आता है इसको लेकर तो कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट कॉलेनकाइमा और पेक्टोसेल्यूलोज की फ्रेंडशिप याद रखनी है। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, यहाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट। ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो अबंडेंट थे पैरेनकाइमा में, वो जनरली इसमें एब्सेंट होते हैं और सेल्स इलोंगेटेड होते हैं शेप में। फाइन। कहाँ अकर करते हैं? अकरेंस की बात करें तो इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ, इन लीफ स्टॉक एंड मिडरिब। फाइन। अभी ये अकरेंस आप याद रखो, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो अकरेंस हमें समझ में आ जाएगा। इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू इन यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी कॉलेनकाइमा किस टर्म में प्रोवाइड करता है तो वो समझ लें हम। सेकेंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है, पढ़ लेते हैं पहले। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लीफ स्टेम विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग इट। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कभी बहुत तेज स्टॉर्म चला, आंधी चली, बारिश हुई तो जो पौधे हैं वो टूट जा रहे हैं। ठीक है, टूट जाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बहुत तेज हवा आई, वो वीक रहा, टूट गया। बट आप घर के पॉट में ही देखो, गार्डन में देखो, प्लांट्स जो है वो पूरे झुक जाते हैं, बेंड कर जाते हैं, पर वो जल्दी दो पार्ट में टूट नहीं जाते। तो इस चीज के लिए जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, वो कौन है? कॉलेनकाइमा। वो बेंडिंग अलाउ करता है। ठीक है, इजी बेंडिंग अलाउ करता है, लेकिन उसको जल्दी ब्रेक होने नहीं देता। जैसे यहाँ पर मिडरिब लिखा है तो आप ध्यान दो, जब हम लीफ, अगर कोई भी लीफ ले तो आप नॉर्मली घर में का कोई लीफ ले लो, हम आराम से इस लीफ को रोल कर पाते हैं। हम क्या कर पाते हैं? रोल कर पाते हैं। जैसे पेपर लेके हम रोल करते हैं, वैसे ही हम लीफ को रोल कर पाते हैं, पर लीफ ब्रेक नहीं होता जल्दी, वो रोल हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो पार्ट होगा वो अलाउ कर रहा है, एक तरह से रोलिंग को अलाउ कर रहा है, जो हम लीफ को रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ब्रेक जल्दी होने नहीं देता है पार्ट्स को। फाइन।
नेक्स्ट, इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट। ऑब्वियसली इजी बेंडिंग करवा रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फाइन, कोई रिजिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजिड होंगी वो ब्रेक कर जाएंगी। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज डायग्राम फॉर कॉलेनकाइमा। तो यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर थिकनिंग्स ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज एट ईच कॉर्नर। तो थिकनिंग होती है पेक्टोसेल्यूलोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉलेनकाइमा, एंड ये दोनों तो आपको पता है कि सेल के पार्ट होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज स्क्लेरेनकाइमा। दे हैव डेड सेल्स। तो अब ये तो इंपॉर्टेंट आ गया पॉइंट, क्यों? क्योंकि उन दोनों में हमने क्या पढ़ा था कि लिविंग सेल्स हैं, तो यहां पर हो गया डेड सेल। स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स हो गए। देयर सेल वॉल्स आर ग्रेटली थिकेंड एंड मेड अप ऑफ लिग्निन। तो ग्रेटली थिकेंड ऑफ लिग्निन, लिग्निन जो है वो एक सब्सटेंस है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा में, थिकनेस प्रोवाइड करता है सेल्स को स्क्लेरेनकाइमा के। द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो एबंडेंट होते हैं पैरेन्काइमा में और जनरली एब्सेंट होते हैं कॉलेनकाइमा में। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ऑफ टू टाइप्स। पैरेन्काइमा में भी हमने टू टाइप्स पढ़ा, कॉलेनकाइमा में हमने नहीं पढ़ा। स्क्लेरेनकाइमा में दे आर टू टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो फाइबर्स में आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको ना फाइबर्स में, और अगर हम स्क्लेराइड्स की भी बात करें तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देख लें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो दे कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लेग्निफाइड सेल्स। लॉन्ग होते हैं, नैरो दैट इज पतले होते हैं, थिक होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा सेल कैसे होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, थिक होते हैं। और लिग्निफाइड भी हमने पढ़ लिया कि लेग्निन की प्रेजेंस होती है, लेग्निन की थिकनिंग होती है, तो उस लेग्निन के कारण वो लिग्निफाइड सेल्स कहलाते हैं। दे अरेंज्ड इन बंडल्स, नेट्स एंड सिलेंडर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स। नेक्स्ट इज स्क्लेराइड्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है दे आर ब्रॉड थिक वॉल्ड डेड सेल्स। वहां पर लॉन्ग थे, नैरो थे, यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, शॉर्ट होते हैं। क्लियर। और थिक वॉल्ड और डेड सेल्स तो पढ़ ही चुके हैं कि स्क्लेरेनकाइमा का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। दे फॉर्म हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। जो सीड होते हैं या नट्स वाले फ्रूट्स होते हैं, आपको पता है, उनकी हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करते हैं स्क्लेराइड्स। क्लियर। दे प्रोवाइड स्टिफनेस। फाइन, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। फॉर अकरेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, दे आर फाउंड इन द स्टेम्स अराउंड द वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल क्या है? अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि टू टाइप्स थे, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने टर्म पढ़ा भी होगा ये दोनों, जाइलम एंड फ्लोएम, अभी पढ़ेंगे भी हम इस क्लास में। तो जाइलम और फ्लोएम जो है, इन दोनों को हम कहते हैं वास्कुलर बंडल। तो इनके अराउंड कौन प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट है? रूट्स में, वेन्स ऑफ लीव्स में, हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो इन सारे पार्ट्स में स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जो स्टिफनेस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर HUSK हस्क है। ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो अगर आपको ये आता है कि कोकोनट का हस्क किस चीज का बना हुआ है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन मीजोकार्प ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट। तो कहाँ प्रेजेंट होता है ये? कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसके मीजोकार्प पार्ट में। एंड यील्ड कॉयर, कॉयर यील्ड करता है, जो एक बहुत ही वेल नोन फाइबर है, जिसके हेल्प से मैट बनाया जाता है, रोप्स बनाए जाते हैं, ब्रशेस बनाए जाते हैं। ओके, लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स सो दैट आपको सेंटेंस प्रॉपरली दिखे। तो जो ये हस्क होता है कोकोनट का, उसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है कॉयर, COIR। ठीक है, कॉयर जो बहुत ही वेल नोन फाइबर है, यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्स, रोप्स एंड ब्रशेस। जैसे आप देखते हो रस्सी, उसका जो फाइबर होता है, या ब्रशेस, जो ब्रश का, तो ये मान लो कि ये हैंडल हो गया, जो ये ब्रश का ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इन सब को बनाने में कॉयर का हेल्प लिया जाता है। क्लियर है? ओके, यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो इट इज मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। मेन फंक्शन ही इसका ये है।
फाइन। अभी हम अगर कंपेयर करें पैरेन्काइमा से तो वहाँ हमने फूड स्टोरेज पढ़ा। कोलेनकाइमा की बात करें तो वहाँ हमने पढ़ा क्या कि वो इजी बेंडिंग अलाउ करते हैं, ब्रेक नहीं होने देते, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये सारे टर्म्स पढ़े। रिजिडिटी मैंने कहा था कि रिजिडिटी नहीं बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी के जगह पे वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? कोलेनकाइमा। तो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं स्केलेरेनकाइमा। सी, it gives strength, rigidity, flexibility and elasticity to the plant body and thus enables it to withstand various strains. इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करता है कौन? स्केलेरेनकाइमा, जिसके कारण जो भी एडवर्स कंडीशंस आए उसको प्लांट्स टॉलरेट कर पाता है। यहाँ पर यू कैन सी डायग्राम फॉर स्केलेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो सेल है स्केलेरेनकाइमा टिश्यू को बनाने वाले, तो यू कैन सी कि ये सेल है, उसका सेल वॉल हो गया, मिडिल लैमिला। सेल की जो सेल वॉल के जो लेयर्स होते हैं उनमें एक लेयर होता है उसको हम कहते हैं मिडिल लैमिला। जैसे प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, आप पढ़ोगे आगे जाके आगे के क्लासेस में, तो उसमें एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल लैमिला। देन यहाँ पर हो गया ल्यूमेन जो इनसाइड स्पेस है, और हो गया पिट, ठीक, जो अलाउ करता है एक तरह से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट होने में। तो बहुत ज़्यादा आपको इलाबोरेट वे में नहीं पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पढ़ लिया कि डेड सेल्स होते हैं, थिक सेल वॉल होता है, और जो ये स्पेसेस होते हैं ना इनसाइड द सेल वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि थिक सेल वॉल है बहुत ज़्यादा, तो इनसाइड स्पेस बहुत नहीं होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं? स्केलेरेनकाइमा के हैं। और साथ में इम्पॉर्टेंट है लिग्निन डिपोजिशन जो होता है, जिसके कारण यू कैन सी मैंने जो रेड बनाया हुआ है थिकनेस दिखाने के लिए लिग्निन डिपोजिशन का, दैट इज लिग्निफाइड सेल वॉल। क्लियर है? तो ये सारे पार्ट हो गए अबाउट परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू हुए, क्योंकि अभी हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अंटिल देन अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है इस सेशन में, then let me know in the comment section, and just stay safe, take care, and bye bye everyone.